हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास में कि सर स्टॉक मार्केट में लॉसेस हो रहे हैं, क्या करें, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, लॉस को कवर कैसे करें। तो आज का टॉपिक यही है, हाउ टू रिकवर योर स्टॉक मार्केट लॉसेस। यानी कि आपने जो स्टॉक मार्केट में लॉस किए हैं उनको रिकवर कैसे करें। कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। कुछ लोग इस वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, कुछ सेटिस्फाइड होंगे, कुछ फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बट मेरा पर्पज़ ये है कि आप लोग अपने मार्केट के लॉसेस को निकाल पाओ। बिकॉज बहुत लोग हैं, बहुत लोगों ने बोरो मनी लेके स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है, जिसके लिए मैं हमेशा मना करता हूँ। बहुत लोगों ने अपने घर वालों का पैसा लगाया हुआ है जो आपका पैसा नहीं था। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे। पहला पॉइंट है, स्टॉप एडिंग द न्यू मनी इन स्टॉक मार्केट। यानी कि आपने अभी तक जितना इन्वेस्ट कर दिया है स्टॉक मार्केट में, अब और पैसा मत डालिए स्टॉक मार्केट में। उस पैसे को आप अपने पास रखिए। सपोज़ कुछ लोग जॉब करते होंगे, वो लोग क्या करते हैं, अच्छा कुछ स्टॉक्स उन्होंने ख़रीदे हुए हैं, नेक्स्ट मंथ सैलरी आएगी, फिर से जो उनकी सेविंग का कुछ पैसा होगा उस पैसे को दोबारा से मार्केट में पंप कर देंगे। यानी कि कुछ और स्टॉक्स खरीद लेंगे, उसके बाद में मार्केट में हर महीने उनका यही साइकिल चलेगा। जैसे कि कुछ लोग हैं जिन्होंने 20,000 से स्टार्टिंग की थी और आज की डेट में 5 लाख 6 लाख का पोर्टफोलियो हो चुका है। म्यूचुअल फंड भी निकाल लिए, एफडी भी तोड़ दी, उनकी कुछ आरडी चल रही थी वो भी तोड़ दी, प्लस जो उनका पीएफ का पैसा था वो भी निकाल लिया और सब निकाल के स्टॉक मार्केट में लगा दिया। किसी ने लोन निकाल लिया वो भी लगा दिया। तो अब सारा पैसा स्टक हो चुका है। अब जो सेविंग करते हैं वो भी गई, हर महीने जो सेविंग आ रही है उसे निकाल रहे हैं और स्टॉक मार्केट में ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि आप अभी स्टॉक मार्केट में कोई भी नया पैसा ऐड मत कीजिए, चाहे आपका पूरा पोर्टफोलियो रेड ही क्यों ना हो, कोई पैसा ऐड मत कीजिए। दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है, डोंट डू एवरेज योर स्टॉक्स। आपके जो स्टॉक्स हैं उनको कभी एवरेज मत कीजिए। जनरली मैं नहीं करता किसी भी स्टॉक को एवरेज। एवरेज इज़ क्राइम फॉर मी। आपको नहीं पता कि आपने जहां एवरेज किया है वहां से स्टॉक और नीचे चला जाए। अभी सब लोग सिर्फ एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में प्रेडिक्शंस होती हैं, आपकी प्रोबेबिलिटीज़ होती है कि यहाँ तक आएगी मार्केट, यहाँ तक आएगी मार्केट, यहाँ एवरेज करूँगा, स्टॉक्स यहाँ आएगा, यहाँ पे एवरेज करूँगा, और उसके बाद में एक बड़ी क्वांटिटी हो जाती है और एक फिर बड़ा लॉसेस भी दिखने लग जाता है। जो लॉस है वो आपकी स्क्रीन पर दिखता रहता है और उसके बाद से आप पैनिक हो जाते हो। बाद में क्या करते हो, आप उस लॉस को बुक कर लेते हो। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आप अपने स्टॉक को एवरेज मत कीजिए। थर्ड थिंग, यहाँ से शुरुआत करनी है आपको अपने लॉस को रिकवर करने की। फर्स्ट 2 पॉइंट थे वो आपके जो न्यू मनी है या आप जो एवरेज कर रहे हो उसको रोकने के लिए थे। फर्स्ट दोनों पॉइंट उनको ध्यान रखिए। थर्ड पॉइंट है, एग्जिट फ्रॉम योर स्टॉक्स, दोज आर इन लेस लॉस। इस पॉइंट से सेटिस्फाइड होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। तो मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि बहुत लोग हैं जिन लोगों को जो लोग अभी पैनिक सिनारियो में हैं, पैनिक स्टेज में हैं, पैनिक कर रहे हैं, तो उनके जो भी स्टॉक जितना लॉस वो बियर कर सकते हैं। सपोज कीजिए मेरी कैपेसिटी है 200 रुपये लॉस करने की, तो मैं 200 लॉस बुक करके मैं निकल जाऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 20,000 का लॉस हो रहा है आप बोलो नहीं मैं तो बियर कर सकता हूँ और मैं निकल रहा हूँ। नहीं, आपकी कैपेसिटी है, सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है और आपके 2 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें 200 रुपये का लॉस या 400 रुपये का लॉस चल रहा है और आप उसे बियर कर सकते हो। 400 रुपये के लॉस को आप बियर कर सकते हो, आप उस स्टॉक से निकल जाइए। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर वो तो बाद में हो सकता है मुझे 800 रुपये का प्रॉफिट दे जाए। वो बाद की चीज़ है, अभी तो आप पैनिक कर रहे हो, अभी आप सोच रहे हो कि मैं स्टॉक मार्केट में से लॉस कैसे कवर करूँ। और दूसरे पॉइंट पे आप सोच रहे हो कि वो मुझे अगर मैं बना रहता तो 800 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो जाता। तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल सेव करने की बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग में। एग्जिट फ्रॉम योर स्टॉक्स, दोज आर इन लेस लॉस। जो कम लॉस में है, जितना लॉस आप बियर कर सकते हो उस स्टॉक का, तो वहाँ से क्या होगा, आपकी कैपिटल निकल जाएगी, कुछ कैपिटल निकल जाएगी। तो ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, मेक ए हैबिट टू विड्रॉ द प्रॉफिट। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ मार्केट में जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को ही सर्कुलेट कर रहे हो और स्टॉक्स ले रहे हो, उसी वहाँ पे फिर प्रॉफिट हो रहा है और फिर उसी प्रॉफिट को आप दोबारा से मार्केट में लगा रहे हो। आप मार्केट में ही पैसा लगाते रहोगे तो आप मार्केट से पैसा निकालोगे कब। आप सिर्फ पंप किए जा रहे हो, मार्केट में पैसा जा रहा है, सेविंग आ रही है वो भी जा रही है,
अब यहाँ पे जो लोग सिर्फ पैसा डाल रहे हैं, यहाँ पे बहुत बहुत चीज़ें आप ख़राब कर रहे हो। लाइक आप अपनी सेविंग नहीं कर पा रहे हो। सेकंड, आप सिर्फ मार्केट में पैसा ही पैसा डाल रहे हो, उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ कर ही नहीं रहे हो। थर्ड, शाम होते होते यानी कि आफ्टर मार्केट होते होते जो भी आपका लॉस रहता है, जो स्क्रीन पर दिखता रहता है, उसके बारे में आप सोचते रहते हो। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं, हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। रात को आप प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते हो, वो भी अफेक्ट होता है। कुछ लोग हैं जो मेडिसिन भी खाते हैं, जिनको स्ट्रेस है, हेडेक है, उनकी वो मेडिसिन खा रहे हैं, तो मेडिसिन फ्री में तो आती नहीं है, तो मेडिकल का भी एक्सपेंस बढ़ रहा है, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होगा और आपको अपनी एक हैबिट बनानी होगी। चाहे भले ही आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किसी भी स्टॉक में, आप उस प्रॉफिट को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में या उसी दिन 100 रुपये को आप अपने कैपिटल से बाहर निकाल लीजिए, विड्रॉ कर लीजिए और आप उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में लेके आइए। ये एक हैबिट बनानी होगी आपको। जब तक आप हैबिट नहीं बनाओगे तब तक आप स्टॉक मार्केट में हर बार, हर सैलरी आने पे यार कहीं से भी पैसा आपके पास में आया, आप सिर्फ पंप करते रहोगे मार्केट में पैसे को और कुछ नहीं करोगे। हैबिट जिस टाइम आप बना लोगे कि आपको सिर्फ विड्रॉ करना है, मेरे पास में आज 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, मुझे हैबिट बनानी है, मुझे उस 200 रुपये को निकाल के अपने वापस बैंक अकाउंट में लेके आना है, तो ये एक हैबिट होगी जो आपको बनानी होगी। फिफ्थ पॉइंट है बाय म्यूचुअल फंड फ्रॉम योर प्रॉफिट्स। आपने जो 100 रुपये का या 200 रुपये का जो भी प्रॉफिट निकाला है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैं तो एफडी में लगाऊंगा। देखिए एफडी का रेट 6.75 to 8 इसके बीच में जहाँ भी चल रहा होगा आप लगा सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे कि सर म्यूचुअल फंड में भी तो लॉस हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन इतने लॉसेस नहीं हो सकते जितने लॉसेस आपको स्टॉक मार्केट में हो रहे हैं। लेकिन आपको फिर यहाँ पे एक चीज़ और है, जो भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो वो आपका प्रॉफिट है, वो आपका अपना एक्चुअल कैपिटल नहीं है। तो जो प्रॉफिट आप इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, वो भी तो इन अपकमिंग टाइम में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट है, मार्केट एक ही जगह पे स्टेबल रहेगी, मार्केट गिरती रहेगी, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट कोविड टाइम के टाइम अगर आप बात करोगे तो 7,500 हो गई, उसके बाद में 18,000 भी हो गई। अभी अगर जो स्टॉक मार्केट है, अगर निफ्टी है 17,000 समथिंग चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर वो नीचे आ जाती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट भी तो ऊपर जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत लोग हैं जो पैनिक हो रहे हैं, बहुत लोग हैं जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में आप जो पैसा लगा रहे हो वो आपका अपना नहीं है, वो आपका प्रॉफिट है। तभी मैंने लिखा है बाय म्यूचुअल फंड फ्रॉम योर प्रॉफिट्स। आप 500 रुपये के म्यूचुअल फंड खरीदिए, कोई भी खरीद लीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड नहीं खरीद पा रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेल आईडी दे दूंगा, आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं। उस मेल के थ्रू मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, मैं आपको म्यूचुअल फंड की गाइडेंस दे सकता हूँ, मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बता सकता हूँ कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, किस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज जब भी आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट निकालोगे, उस प्रॉफिट को आप म्यूचुअल फंड में एंटर करोगे, इन्वेस्ट करोगे, वो जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी आपके लिए प्रॉफिट क्रिएट करेगा। और अगर आपने ये एक हैबिट बना ली तो आपके लिए अपकमिंग 3 to 5 ईयर्स में एक अच्छा पैसा आपके पास में बन जाएगा, और जितने लॉसेस होंगे वो लॉसेस भी आपके कवर हो जाएंगे। वरना आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ फाइट ही करते रहोगे कि ये स्टॉक नीचे जा रहा है, वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये ऐसे हो गया, मेरा इतना कैपिटल हो गया, मेरा उतना कैपिटल हो गया। आपके पास में कोई भी सेविंग नहीं बचेगी। जो लोग एक्चुअल में जॉब करते हैं उनको वो भी सेविंग करते होंगे, बट सेविंग का मतलब ये नहीं कि आप सारा पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में लगा दो। सेविंग कीजिए, सेविंग आपकी फैमिली के लिए है, आपकी फैमिली इमरजेंसीज़ के लिए है, आप वहाँ पे बचा के रखिए। तो ये जो सारे 5 पॉइंट थे, इन 5 पॉइंट से आप बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होने से बचा सकते हैं। हेल्थ बचा सकते हैं, आप मेडिकल के बिल्स बचा सकते हैं, आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, वरना आप स्टॉक मार्केट में पैसे को सिर्फ डंप ही करोगे। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक छोटी सी लर्निंग वीडियो। आपका कोई क्वेरी क्वेश्चन है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ डिटेल चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको मेल आईडी प्रोवाइड करा दूंगा, आप मेल भेज सकते हैं। आपका जो पोर्टफोलियो है, आप अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं कि यहाँ इसी स्टेज पे जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उस स्टेज में क्या करना चाहिए, आप मुझे वो भी भेज सकते हैं और मैं जल्द से जल्द उस मेल का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।